Good morning, everyone. So we are going to start advanced abstract algebra. आज की वीडियो में मीन्स हम सिर्फ कुछ डिफाइंस करेंगे 4 to 5 डेफिनेशंस जो इन फर्दर इस चैप्टर में यूज़ होंगी फर्स्ट यूनिट में हमारे. सो द फर्स्ट डिफाइन इज कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है. ठीक है, सब ग्रुप और ग्रुप सब लोगों को पता है कि क्या होता है. हम लोगों ने ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ा है. वैसे तो नॉर्मल सब ग्रुप भी पढ़ा है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन मैं एक बार बता रही हूँ कि व्हाट इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप. तो हम क्या लेते हैं, लेट जी बी अ ग्रुप. जी क्या लिया, एक ग्रुप लिया और एच अगर उसका कोई सब ग्रुप है. तो हम कब बोलेंगे कि H इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G इफ x इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू G एंड H बिलोंगिंग्स टू कैपिटल H. ठीक है, तो अगर इस टाइप के एलिमेंट सारे के सारे H से ही बिलोंग करेंगे तब हम बोलते हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप होता है. तो बेसिकली इसके डिफाइन मतलब हमें नीड क्यों पड़ी. देखो, अगर मैं लूँ कि G इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, ये बोलो G क्या है, G बी अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, एक ही बात है. G बी अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन. तो हमें पता है कि अगर H इसका कोई सब ग्रुप है, ठीक है, अगर H कोई सब ग्रुप लिया हमने, तो हमने कॉसेट्स पढ़े, राइट कॉसेट एंड लेफ्ट कॉसेट. सो ये HX एंड XH ये क्या होता है, लेफ्ट एंड राइट कॉसेट्स. ये वाला क्या होता है, दिस इज अ राइट कॉसेट and this is called left cosset. तो जब हमारा G अगर G अबिलियन हो जाए, ठीक है, इस टाइप का जो हमने ग्रुप लिया मीन्स अ ग्रुप विच इज, जिसके लिए हमें ऑपरेशन क्या लिया, मल्टीप्लिकेशन के अंडर, ऑपरेशन के अंडर वो ग्रुप है. और अगर ये ग्रुप अबिलियन हो गया तो हम लोगों ने पढ़ा है थ्योरम कि अगर ग्रुप अबिलियन होता है तो उसका लेफ्ट कॉसेट एंड राइट कॉसेट दोनों सेम होते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं. बट हमारे पास ऐसा भी होता है कि G क्या है, G इज नॉन अबिलियन. अबिलियन सब लोगों को याद है, ग्रुप के साथ कॉम्यूटेटिविटी और ऐड कर दो तो अबिलियन हो जाता है. सो G क्या है, अगर नॉन अबिलियन है तब भी हमारे पास एक ऐसा सब ग्रुप H एग्जिस्ट कर जाता है सच दैट HX इज इक्वल्स टू XH पॉसिबल हो जाता है. तो ये जो इस टाइप के सब ग्रुप्स हमारे आए जो कि नॉन अबिलियन होते हुए भी जिनके लिए लेफ्ट कॉसेट एंड राइट कॉसेट सेम हो जाते हैं, इस टाइप के सब ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप्स. ठीक है, और अगर मैथमेटिकली डिफाइन करनी है तो फिर ये तो बता ही दिया आपको, X इनवर्स अगर H से बिलोंग कर गया then we will see that कि our subgroup is a normal subgroup. ठीक है, तो अब एक और चीज़, अब G अगर ग्रुप है तो एक तो पूरा का पूरा ग्रुप G और ये आइडेंटिटी, ये दोनों के दोनों हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप बनेंगे. और ये इनको क्या बोलते हैं, इनकी एक स्पेशल क्लास होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स. क्योंकि ये हर बार ही ट्रू होते हैं तो इनको क्या बोला जाता है, ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ G. कौन, एक तो ग्रुप इटसेल्फ और एक आइडेंटिटी. तो ये हो गया हमारा नॉर्मल ट्रिवियल सब ग्रुप्स. अब नेक्स्ट डिफाइन आती है सिंपल ग्रुप्स की, कि सिंपल ग्रुप्स क्या होते हैं. सो सिंपल ग्रुप्स क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप्स जिनके लिए क्या होता है, सिर्फ दो ही नॉर्मल सब ग्रुप्स आते हैं. कौन कौन, एक ग्रुप इटसेल्फ और एक आइडेंटिटी. इसके अलावा उसके पास कोई नॉर्मल सब ग्रुप्स नहीं होते, बस यही दो होते हैं. तो एक बार देखो, मैंने क्या बोला कि ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स क्या होते हैं, हर ग्रुप के लिए एक G और एक आइडेंटिटी, ये दोनों के दोनों तो नॉर्मल सब ग्रुप्स बनने ही हैं.
इसके अलावा भी और हो सकते हैं, बट सिंपल ग्रुप्स कैसे ग्रुप्स होते हैं जिनके सिर्फ दो ही नॉर्मल सब ग्रुप्स आते हैं, एक ये वाला एक ये वाला, इसके अलावा और कोई नहीं आने वाला। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं कुछ डिफाइंस। ये जितना था ये तो थोड़ा बेसिक था। अब जो टॉपिक आ रहा है दैट इज फ्रॉम योर सिलेबस। ठीक है, सो योर फर्स्ट डेफिनेशन। ठीक है, अब 3 to 4 डेफिनेशंस लिखनी है। सो फर्स्ट डेफिनेशन इज नॉर्मल सीरीज। अब नॉर्मल सीरीज क्या होती है हमें ये पढ़ना है, व्हाट इज अ नॉर्मल सीरीज। इसी के लिए मैंने आपको पहले नॉर्मल सब ग्रुप कराया। तो लेट G बी अ ग्रुप। G कोई ग्रुप है तो नॉर्मल सीरीज क्या होती है, अ सीरीज G इज इक्वल्स टू G0 कंटेन G1 G2 एंड सो ऑन, अब जहाँ तक भी जा सकती है। इट मे बी फाइनाइट और मे बी इनफाइनाइट। तो इस टाइप की सीरीज किसकी, ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ G। ये सब क्या है, सब ग्रुप्स हैं। ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ G इज कॉल्ड अ नॉर्मल सीरीज। इसको कब बोलेंगे कि ये जो सीरीज है सब ग्रुप की वो नॉर्मल सीरीज बनती है इफ G of I plus 1 is a normal subgroup of Gi for all I greater than or equals to 0। तो Gi plus मतलब I को पहले 0 पुट करके देखो तो क्या आएगा, G1 is normal to G0। फिर 2 पुट करेंगे तो G2 is normal to G1। तो इसका क्या मीनिंग है कि ये सारे मतलब G1 is a normal subgroup of G0, G2 इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G1। ये आगे से आगे नॉर्मल सब ग्रुप्स की सीरीज है। ठीक है, तो ये जो सीरीज पिक की है, अगर इसमें ये आगे वाला पीछे वाले का नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो हम बोलेंगे इस सीरीज को कि दिस इज अ नॉर्मल सीरीज एंड इट मे बी इनफाइनाइट और मे बी फाइनाइट। तो अब एक क्या होता है, फाइनाइट नॉर्मल सीरीज। ये तो जस्ट नॉर्मल सीरीज थी, इसका एक टाइप ही होता है फाइनाइट नॉर्मल सीरीज। तो फाइनाइट नॉर्मल सीरीज में क्या होता है, ये जो सब ग्रुप्स की जो चेन चल रही है, जो डिसेंडिंग चेन है, डिसेंडिंग चेन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आगे से आगे सब ग्रुप्स हैं, छोटे छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, तो फाइनाइट नॉर्मल सीरीज क्या होती है, अगर नॉर्मल सीरीज फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद खत्म हो जाए, आइडेंटिटी आ जाए, मीन्स G इज इक्वल्स टू G0 G1 G2, ये चलते चलते कहाँ, लेट से GM पे ख़त्म हो गई तो GM इक्वल्स टू आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अ फाइनाइट नॉर्मल सीरीज। तो पहले वो नॉर्मल सीरीज होनी चाहिए, तो मीन्स यहाँ पे भी Gi plus 1 इज नॉर्मल टू Gi आएगा, बट यहाँ अब हम फॉर ऑल आई नहीं लिखेंगे। यहाँ कहाँ तक, सिर्फ m तक की वैल्यूज आनी चाहिए, मतलब लास्ट क्या होना चाहिए, इससे पहले वाला क्या होगा, Gm माइनस 1। तो हमें क्या मिलना चाहिए कि Gm इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Gm माइनस 1, ये मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, मैक्सिमम देखो Gm तक जाना चाहिए, तो m तक जाना चाहिए तो इधर m होना चाहिए, I प्लस 1 की वैल्यू m होनी चाहिए मैक्सिमम। तो हम I को क्या पुट कर सकते हैं, m माइनस 1 ना। सो यहाँ I कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेके m माइनस 1 तक। अगर यहाँ I होता तो m तक हो जाती नो डाउट, बट यहाँ I प्लस 1 है। अगर मैं यहाँ m लिख देती हूँ तो Gm प्लस 1 इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Gm, ये भी आ जाएगा, बट हमारी जो सीरीज है वो तो सिर्फ Gm तक है, Gm से आगे तो एलिमेंट ही नहीं है, Gm ही आइडेंटिटी है, तो आगे जाना ही नहीं है। इसलिए ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से m माइनस 1 तक। तो अगर आप लोगों ने ये गलत लिखा है तो आपके पूरे मार्क्स डिटेक्ट हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि I सिर्फ m माइनस 1 तक वेरी करेगा, और ये जो इंडेक्स है m, ठीक है, Gm जिसके लिए ये आइडेंटिटी बन गया, मीन्स अगर सीरीज के पास देखो 0 से लेके m तक, अगर मैं बोलूँ 1 से लेके 10 तक कितने नंबर्स होते हैं तो हम बोलते हैं 10, बट अगर 0 से लेके 10 तक हम चेक करें कि कितने नंबर्स आते हैं तो वो 11 होते हैं। तो 0 से लेके m तक ये कितने सब ग्रुप्स आए, m प्लस 1। ठीक है, तो अगर नॉर्मल सीरीज के अंदर
m+1 एलिमेंट्स होंगे, देन वी विल से दैट कि दिस इज अ फाइनाइट नॉर्मल सीरीज विद लेंथ m। मीन्स जो यहाँ लास्ट में नंबरिंग आएगी, आपको स्टार्ट 0 से करना है, लास्ट में जो भी नंबरिंग आएगी g का जो भी इंडेक्स होगा, दैट नंबर इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द नॉर्मल सीरीज। अब हम नेक्स्ट डिफाइन पढ़ते हैं कि व्हाट इज अ रिफाइनमेंट। जैसे हम लोगों ने रियल एनालिसिस में रिफाइनमेंट पढ़ी थी, उसी टाइप से रिफाइनमेंट है। सो व्हाट इज अ रिफाइनमेंट? रिफाइनमेंट क्या है? लेट्स से कि मैंने क्या किया, एक नॉर्मल सीरीज जी बी अ ग्रुप एंड दिस इज द फाइनाइट नॉर्मल सीरीज, जी इज इक्वल्स टू g0, g1, g2। लेट्स से कि ये जी एम तक जा रही है, ठीक है, जी एम इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ गया। ओके, तो हमने क्या किया, इसका एक सेट बना लिया, जितने भी उनको एक कलेक्टिवली एक सेट में लिख दिया। जैसे हम पार्टीशंस करते थे, हम ये लेते थे, ये रहा ए पॉइंट और ये रहा बी पॉइंट, और इसको पार्ट्स में ब्रेक कर देते थे। कैसे? ए इज इक्वल्स टू x0 कॉमा x1 सच दैट ये n से लेस होते थे, x2 ऐसे ऐसे चलता था अप टू xn इक्वल्स टू b, ऐसे पार्टीशंस करते थे। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, ये जो है अब, और उसको पार्टीशन होता क्या था, जब आप उसको एक सेट में लिख देते थे x0 x1 अप टू xn ऐसे लिखते थे। तो यहाँ क्या करना है, मैंने ये जो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं सारे, उन सबको एक सेट के अंदर लिख दिया, लेट्स से n, ठीक है। सो n इज इक्वल्स टू g0, g1, g2 अप टू gm, ठीक है, m तक थे ये सारे लिख दिए। सो लेट्स से दिस बी नंबर 1, और एक और नॉर्मल सीरीज ली, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक ग्रुप के लिए एक ही नॉर्मल सीरीज आए, तो मैंने एक और नॉर्मल सीरीज ली, g इज इक्वल्स टू h0, h1 अप टू, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि नंबर भी सेम हो, तो लेट्स से ये hn तक गई एंड दिस इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो अब इसके लिए भी एक नया सेट बनाया जिसको नेम दिया m। सो m में हमने क्या डाल दिए, h0, h1 अप टू hn, ये सब डाल दिया। तो अब हमारे पास क्या है, देखो, एक तो n है, n इज इक्वल्स टू g0 कॉमा g1 अप टू gm, और एक है हमारे पास m। तो m क्या है, h0, h1 अप टू hn, ठीक है। तो इसको बोलो 1, ठीक है, उसको भूल जाओ, और इसको बोलो 2। तो रिफाइनमेंट कौन सी होती है, बड़ी वाली। तो अगर मैं बोलूँ कि n इज कंटेन्ड इन m, n इज अ सबसेट ऑफ m, तो हम क्या बोलेंगे कि m, सो दिस इम्प्लाइज कि m इज द रिफाइनमेंट ऑफ n, ठीक है। तो लेट्स से देखो, मतलब मैं इसको a ले लेते हैं, और ये वाली जो सेकेंड d थी ना h की फॉर्म में, इसको b ले लेते हैं। सो दिस इम्प्लाइज कि b क्या है, b इज अ रिफाइनमेंट, द सीरीज b इज अ रिफाइनमेंट ऑफ द सीरीज a, नॉर्मल सीरीज a। और अगर ये हो कि m इज कंटेन्ड इन n, तो हम क्या बोलेंगे कि n क्या है, n इज द रिफाइनमेंट ऑफ m, ठीक है। जो भी सबसेट होगा छोटा वाला, उसकी रिफाइनमेंट बनेगी कौन, सुपरसेट बड़ा वाला। ओके, रिफाइनमेंट मीन्स और एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करना, या फिर हम बेसिकली ये भी बोल सकते हैं कि m इज द रिफाइनमेंट ऑफ n। देखो, ये m है और ये n है, हम कब बोलेंगे कि ये इसकी रिफाइनमेंट है, अगर इसकी सारी टर्म्स इसके अंदर आ जाए, ठीक है। तो अगर इफ ऑल द टर्म्स ऑफ n, all the terms of n are also the terms of m, so this implies, तो सीरीज कौन बनी, बड़ा वाला कौन है, m। so m is the refinement of n,
ठीक है, तो रिफाइनमेंट क्लियर हो गया। अब एक और वर्ड आता है प्रॉपर रिफाइनमेंट। जैसे रिफाइनमेंट पढ़ी वैसे ही प्रॉपर, जैसे सेट्स के प्रॉपर एक हम सबसेट पढ़ते हैं, एक प्रॉपर सबसेट पढ़ते हैं, ऐसे ही एक प्रॉपर रिफाइनमेंट है और एक रिफाइनमेंट है। तो प्रॉपर रिफाइनमेंट क्या होगी, अभी जब मैं कंटेनमेंट लगा रही थी ना, जब मैंने बोला था कि अगर n is contained in m, so this implies कि m is the refinement of n, ये था ना। तो बस एक वर्ड और ऐड करना है रिफाइनमेंट के लिए कि ये जो है ये प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, मीन्स यहाँ इक्वलिटी नहीं आनी चाहिए। n इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन m अगर हुआ तो हम क्या बोलेंगे कि दिस m इज द प्रॉपर रिफाइनमेंट ऑफ, दिस m इज द प्रॉपर रिफाइनमेंट ऑफ n। ठीक है, सो प्रॉपर रिफाइनमेंट भी हो गई। अब सिर्फ लास्ट डेफिनेशन बची है आज के लिए जो हम पढ़ने वाले हैं, तो वो क्या है, आइसोमॉर्फिक। तो अब हमें क्या करना है, देखो दो सीरीज लेनी है, दो नॉर्मल सीरीज, उनको हम कब बोलेंगे कि वो आइसोमॉर्फिक है, हमें ये पढ़ना है। सो लेट से g इज इक्वल्स टू g0 g1 अप टू gn इक्वल्स टू आइडेंटिटी, एक ये नॉर्मल सीरीज और एक ले ली g इज इक्वल्स टू h0 h1 अप टू hm इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, and let's say this be 1 and this be number 2, और ये दोनों क्या है, नॉर्मल सीरीज हैं किसी ग्रुप G की। तो we say that 1 and 2 are isomorphic। हम कब बोलेंगे कि 1 and 2 आइसोमॉर्फिक होंगे, if there is 1-1 correspondence between the set of non-trivial factor groups of 1 and the set of non-trivial factor groups of 2। तो फैक्टर ग्रुप्स क्या, द क्वेश्चन ग्रुप्स। सो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो जी जी की फॉर्म में होंगे, मीन्स जी आई बाय जी आई प्लस 1, ये होता है फैक्टर ग्रुप। और इधर के लिए क्या होंगे, एच आई बाय जे ले लो, इसके लिए इंडेक्स डिफरेंट ले लेते हैं, ठीक है। सो एच जे प्लस 1, ये फैक्टर ग्रुप्स किसके हैं, फर्स्ट नॉर्मल सीरीज के। ये फैक्टर ग्रुप्स किसके हैं, सेकेंड नॉर्मल सीरीज के। तो हम कब बोलेंगे कि 1 and 2 आर आइसोमॉर्फिक, अगर इन दोनों के बीच में 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस होगी। और ये नॉन ट्रिवियल वाले लेने हैं, अभी बताया था आपको नॉन ट्रिवियल और ट्रिवियल। ट्रिवियल क्या होता है, जो ग्रुप इटसेल्फ एंड आइडेंटिटी, इन दोनों को छोड़ के नॉन ट्रिवियल के अलावा जितने भी ये फैक्टर ग्रुप्स आ रहे हैं इनके बीच में 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस होनी चाहिए, सच दैट दीज टू आर आइसोमॉर्फिक। मीन्स अगर कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक होंगे तब हम बोलेंगे कि जो उनसे फॉर्म हुई नॉर्मल सीरीज हैं वो दोनों क्या हैं, आइसोमॉर्फिक। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।